नमस्कार दोस्तों, विटीवायर हिंदी में आपका स्वागत है। देवी संज्ञा जानती थीं कि शनिदेव सूर्यदेव के सामने तर्क में हार जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि शनि को पराजित करके वो सदा के लिए सूर्यलोक से निष्कासित कर देंगी। इसीलिए उन्होंने शनिदेव को उस सभा में जाने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा। शनिदेव अपनी मां के प्रोत्साहन को सुनकर उस सभा में चले जाते हैं। जैसे ही शनिदेव उस सभा में जाने लगे, तभी दूसरी ओर से देवी छाया वहां आती हैं और अपने पुत्र को उस सभा में जाने से रोकने का प्रयास करने लगती हैं। वो जानती थीं कि इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या हो सकता है, पर देवी संज्ञा अपनी योजना को विफल होते देख क्रोध में आकर अपनी शक्ति पाश से उन्हें जकड़कर रोक लेती हैं। देवी संज्ञा की आंखों में घृणा थी। उन्होंने सोचा कि अब वो इस परछाई के अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। उन्होंने देवी छाया को मारने के लिए अपनी देव शक्तियों का फिर से प्रयोग किया, पर इस बार उनकी शक्तियां देवी छाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाईं। देवी संज्ञा यह देखकर चकित रह गईं कि एक परछाई एक देवी की शक्तियों का सामना कैसे कर सकती है। तभी दूर खड़े देव विश्वकर्मा वहां आते हैं और कहते हैं, संज्ञा, तुम्हें इतना चकित होने की आवश्यकता नहीं है। छाया अब एक परछाई नहीं रही। शनि इसके प्राण महादेव से वापस लेकर आया है, इसलिए छाया भी अब एक देवी बन चुकी है। यह सुनकर देवी संज्ञा का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने देवी छाया से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ ही क्षणों में शनि सूर्यदेव से हार जाएगा और सदा के लिए पृथ्वीलोक पर भेज दिया जाएगा। इस पर देवी छाया के चेहरे पर एक अविचल विश्वास आ गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम शनि को जानती नहीं हो। शनि किसी से परास्त नहीं हो सकता, उस पर महादेव का आशीर्वाद है। ये सुनकर देवी संज्ञा के मन में पतले की आग फिर से भड़क उठी। उन्होंने देवी छाया को चुनौती देते हुए कहा, यदि शनिदेव सूर्यदेव के सामने हार गए और पृथ्वी लोक चले गए तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरी परछाई में मिलकर विलुप्त होना होगा। उनकी आवाज में क्रोध और प्रतिशोध की आग थी। याद रखना, यदि शनि हारे तो तुम सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाओगी, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। देवी छाया ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी आंखों में गहरा विश्वास लिए हुए कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरा पुत्र कभी नहीं हारेगा। शनि का न्याय ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। शनिदेव उस सभा में जाते हैं जहां उनका सामना उनके पिता सूर्यदेव से होने वाला था। तभी असुर गुरु शुक्राचार्य शनिदेव को रोकते हैं और उन्हें वो वचन याद दिलाते हैं जो उन्होंने शुक्राचार्य को महादेव तक जाने का मार्ग बताने के लिए दिया था। शुक्राचार्य ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि यदि तुम्हें कभी लगे कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे अवश्य बताना। आज तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। शनिदेव सभा में पहुंचे। उन्होंने अपने कठोर और शांत स्वर में कहा, देवों को जैसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, उसी प्रकार असुरों को भी अपना प्रतिनिधि चुनने का उतना ही अधिकार है। ये मेरा वचन है कि मैं अपना कर्म निभाऊंगा। ये कहकर शनिदेव ने शुक्राचार्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और असुरों के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जगह ले ली। एक और पिता तो दूसरी ओर पुत्र, दोनों आमने सामने खड़े थे। आपको क्या लगता है कि इस धर्म युद्ध में कौन विजयी होगा, पिता या पुत्र? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।